देहा जौहर सिंह कमाल। अब उम्मीद है कि तुम राजा बन जाइए। क्या मैं साले अभी भी उम्मीद नहीं है। अब कौन सा एक झटके में साले को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। सिपाही, हाँ। मैंने नाहर सिंह से कहा कि अमर सिंह को मौत की सजा दे दो, हाँ। लेकिन नाहर सिंह ने इनकार किया है कि अभी हम इसके विषय में सोचेंगे और छान विचार कर तभी हम इसे मौत की सजा देंगे। लेकिन नाहर सिंह तुमने कैसे छोड़ दिया है, लेकिन ये जौहर सिंह इसे मौत की सजा खुद देगा। सिपाही, इससे पहले अब हमें चलना कहाँ है? कहाँ चलना है? अब हमें चलना है अपना वादा पूर्ण करने राम गली के पास। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, मालूम नहीं काम में कामयाबी पाई है नहीं। आ गए, घबराओ नहीं बुढ़े, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा। बात खुश नजारा रही। आज खुशी का दिन ही आ गया है। अच्छा, इसीलिए जैसा तुमने कहा और वैसा मैंने कर दिया। अपनी माँ का खून करने के बाद शेरापत अमर सिंह को खून के इल्जाम में फंसा कर जेल की सलाखों में डाल दिया। बात अच्छा किया। तो सुनिए, मेरी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करिए ना। और ख्वाब मेरा अधूरा 3 वर्षों से साथ में ले चलो तुम बनाकर। इसका मतलब कि आज हम अपनी दुल्हनिया बनाकर तुम्हें ले चलेंगे। क्यों नहीं, देर करने की बात। तो मेरी जान, अब ये तुम्हारी तमन्ना अवश्य पूरी होगी। और गर्चे इच्छा यही है मेरी जान, गर्चे इच्छा यही है मेरी जान मन। और आज ही तुमसे शादी रचाते हैं आज ही। तुमको चलता हूँ महलों को मैं, कि साथ तुमको चलता हूँ महलों को मैं। और अपनी दुल्हन है तुमको बनाता मैं, अपनी दुल्हन। ऐसी भाई ले आओ सिंदूर, और आज हम शादी रचा कर ले चलेंगे अपने राज भवन। ये सर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। तुम कहाँ से आ गए? मंगनी के सिंदूर ये भारी है। साले कुत्ते, सिंदूरों नहीं खरीद सकते। तुम साले पागल हो गए हो। भारी फिर। अरे तू कहाँ मरेगा भाई?
अरे मैं भरूंगा। तुम भरो, तुम इनके भरो, हमको क्या भरी? तुम अपने भर लो। हम अपने खुदे भर लेंगे। किस्मत आए तुम्हारे हाथ लाग है जो। दादा मसल है उनके। सही है। तुमका रंडी मुंडी छोड़ दो, मिलबो। देखो आज हम एक बंधन में बच चुके हैं और आप हमें और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। देखिए दादाजी के दांत तो है नहीं, इनके सामने चना चबाओ उनको खराब तो लगेगा ना। नहीं दांत हैं अभी दादा के। चलो चलते, देर मत कीजिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने एक बना के दो टुकड़े किए, तेरे लिए अरे गुरुदेव, बहुत पहले की बात आज याद आ गई है। कौन सी बात है गुरुदेव? आज से 12-14 बरस की बात है पहले की, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ते समय मेरे को एक इंग्लिश चैप्टर आया। उस चैप्टर का नाम था मैजिक ऑन द फेरी, मतलब जादू छड़ी परियों की जादू छड़ी के विषय में जब मैंने रीड किया तो मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई। मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्या है ये पढ़ना लिखना सा बेकार है। अगर वो जादू छड़ी मेरे हाथ लग जाए, अगर वो जादू छड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं संपूर्ण भूमंडल पर अपना अधिकार ऐसे भी जमा सकता हूं। तो पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने पढ़ाई बंद कर दिया और सीधे तपस्या करना आरंभ कर दिया। 12 बरस तक मैंने तपस्या किया, यहाँ तक कि मैंने एक शीशा कंप्लीट कर लिया जादू है ना। और उसकी खूबी ये है कि मैं बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूं, कौन कहां और क्या कर सकता है। दूसरा, मैंने अपनी जान को निकाल करके अपने जूड़े में प्रविष्ट कर लिया है। अब कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे बॉडी में काम नहीं करेगा। अगर कोई मेरे को मारना चाहे तो मार नहीं सकता है, तब तक जब तक मेरा जूड़ा नहीं कटेगा। लेकिन ये सब होते हुए भी आज तक मैं परिस्तान नहीं पहुंच पाया और न ही परियों की जादू छड़ी को हासिल कर पाया। हमें इसके लिए एक दूसरा उपाय खोज निकालना होगा। हम अपने अघोरी देव को प्रसन्न करेंगे और अघोरी देव को प्रसन्न करना एक लोहे के चने के चबाने के बराबर होगा। मतलब एक इंसान की बलि देना होगा। और जब तक मैं किसी एक लड़के की बलि नहीं दूंगा तब तक मैं अपने अघोरी देव को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए काम कौन करेगा? मेरा काली दानव करेगा। काली दानव करेगा। हे काली दानव,
शीघ्र प्रकट हो जा काली दानो। ये बहुत बड़ा राक्षस है। अगर ये पैर पटक दे तो धरती साली फट जाए। वो शक्तिशाली राक्षस है। सुन मेरी बात को। अरे सुनो ध्यान दे करी के बातें हमारी। सुनो ध्यान दे करी के बातें हमारी। और ये अधूरी तपस्या बलि बिनी हमारी। अधूरी तपस्या कोई एक युवक भाई पकड़ करके लाओ। किसी एक लड़की को पकड़ करके तुम हमारे पास लाओ। कोई एक युवक भाई पकड़ करके लाओ। और तभी होगी पूरी तमन्ना हमारी। तभी होगी पूरी। ठहर जाओ। ऐ मेरे काली दानो, जाओ यहाँ से निकल जाओ और किसी एक लड़के को पकड़ करके किसी एक लड़के को पकड़ करके तुम हमारे पास लाओ। मैं उसका बलि चढ़ाऊंगा और अपने अघोरी देव को प्रसन्न करूंगा। जाओ निकल जाओ। मुझे लड़का चाहिए। जाओ जाओ मेरे काली दानो, जाओ जाओ। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये काली दानो लड़की को पकड़ करके लाएगा तो मैं उस राम जादे की बलि चढ़ा करके अपने अघोरी देव को प्रसन्न करके और परी की जादी छड़ी को हासिल करूंगा और संपूर्ण भूमंडल पर राज करूंगा। कि मैं कौन और किस रोल में आई हूँ। मैं परिस्तान की शहजादी सारा परी हूँ। मैंने सुना है कि मृतलोक की धरती पर बहुत खूबसूरत इंसान रहते हैं। मैं अपने इस परिस्तान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी। छोड़ कर मैं परिस्तान जाऊं अभी। छोड़ कर मैं परिस्तान जाऊं अभी। छोड़ कर मैं परिस्तान जाऊं अभी। है कुंवरी
कर मृतलोक की धरती पर जाऊंगी और वहां पर खिलाया फूल फूल को गरज स्वामी जी, आज क्या बात है जो आप इतना उदास अकेले बैठ के क्या सोच रहे हैं? प्रिय, हम यही बैठकर सोच रहे थे कि राज्य का कोई भी कार्य करना होता था तो माँ से सलाह लिया करता था, उसके बाद अमर सिंह से। लेकिन आज हमारे साथ में ना अमर सिंह है और ना ही माँ है। बस यही बैठकर हम सोच रहे थे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बतलाइए कि अपना बेटा विजय कहाँ पर है इस वक्त? स्वामी जी, इस वक्त अपना बेटा विजय कॉलेज चली की तैयारी कर रहा है। आप बैठिए, अपना बेटा आता ही होगा। ठीक है प्रिय। बड़े भैया, ये औरत आपके साथ कौन है और क्या चाहिए इन्हें, और यहाँ पर किस लिए आई हैं आपके साथ? ये नई रिश्तेदारी आया बता। नई रिश्तेदारी? हाँ, नई रिश्तेदारी। तुम्हारी बात को समझे नहीं हम। बताओ। अब तक नहीं आ रहा। बोलिए भैया, ये कौन है, क्या चाहिए इन्हें? भैया, ये कोई और नहीं है, ये बल्कि आपकी भाभी है। क्या? हाँ भैया। इसका मतलब कि आपने शादी कर लिया? हाँ भैया, मैंने शादी कर लिया है। बड़े भैया, माँ जब भी आपसे कहती थी कि बेटा शादी कर लीजिए, आप हमेशा शादी से इनकार करते थे। माँ को मजबूरन हमारी शादी करना पड़ा। काश अगर यही शादी माँ के समक्ष करके लेकर आते तो माँ फूली नहीं समाती और यही सोचती कि हमारे दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मुझे कोई कम नहीं है। और आज आपने शादी कर लिया और हम लोगों से बतलाया तक नहीं। टाइम ही नहीं पाएंगे, इमरजेंसी में ब्याह कर लिया। भैया, बातें कुछ ऐसी थी कि मैं इनसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तब मजबूरन इसके साथ मुझे शादी रचाना पड़ा है। बड़े भैया, मानता हूँ कि आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन अगर आप मुझसे बतलाए होते तो हम बड़ी धूमधाम के साथ बारात लेकर चलते और इन्हें डोली में बिठाकर अपने राज्य महल लेकर आते। बात यह है कि इनके द्वारे बारात टिकावे की जगह नहीं है, बहुत सकेते में रहा था।
सब रोड के किनारे तो बसी है। मतलब तुम जानते हो? अब इनके रिश्तेदारी सब गाँव अगर आप जानते थे तो आप आज तक तुमने बतलाया क्यों नहीं? यही रोके रहे, मतलब आपको मना किए थे। इन्हीं के चक्कर में तो बियाह नहीं कहीं, बहुत दिन से सिस्टम चलता। चलो ठीक है भाई, आपने शादी कर लिया, हम लोगों से बतलाना उचित नहीं समझा। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम आपने शादी तो कर लिया। भैया बिगड़ी है, भैया तुमको मयाज। लेकिन ये बतलाइए भैया कि ये किस रियासत की रहने वाली हैं, इनका खानदान कौन सा है, इनके माँ बाप कौन है? खानदान तो न पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि हम कहीं कोखियां पतो हुए ना आई हुई। मुझसे भी